मैं किसी काम में व्यस्त थी जिसकी वजह से मैं खुद ये वीडियो नहीं बना पाई। मैं भी इसी हालत में होती, मैंने कहा भाई मैंने वीडियो बना दी होती तो मैं भी जाती, है ना। सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया पे। सभी लोगों को पता है कि मैं हमेशा या तो इंफॉर्मेटिव यानी कोई ज्ञान की बातें बताती हूँ या फिर कहीं ना कहीं किसी भी चीज के बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ या पढ़ाती हूँ, यही मेरा काम है। लेकिन आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा चर्चा पे। सबसे पहली बात तो हमारा काम पढ़ाने का है, तो आज की वीडियो में ना तो मैं ये बताने वाली हूँ कि मेरी बुक कौन सी है और ना ही मैं ये बताने वाली हूँ कि साइंस बाय प्रिया में एप्लीकेशन पे आप कोर्स खरीद लो। मैं बताने वाली हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में आप जानते हैं, जिनका नाम मनीष कश्यप है। और अभी हाल ही में तो क्या हो रहा है कि अफवाह ये उड़ रही है कि नहीं इनका नाम तो मनीष कश्यप है नहीं। भाई नाम से क्या मतलब, इंसान के काम से। बोलता है ना कि काम ऐसा करो कि नाम पूछे, तो पहले बंदे ने काम किया तब उसका नाम हुआ। अब लोग नाम के पीछे पड़ गए, पहले कि खान मुसलमान है या हिंदू है इसके पीछे पड़ रहे थे, फिर बागेश्वर बाबा, फिर सोनू सूद। मतलब हमारी मीडिया को ना कम से कम 10 से लेकर 15 दिन के लिए एक ऐसा मसाला चाहिए होता है जिनसे उनकी बढ़िया तरह से रोजी रोटी चल जाए। क्या गलती है, क्या सच है और क्या झूठ है, इसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। तो बिहार का एक शेर जो एक तरह से बिहार के एम्बेसडर या फिर ये कह दो कि बिहार का एक बहुत बड़ा चेहरा, जिससे बहुत ज्यादा लोग अगर नहीं जानते होंगे तो भी बहुत ज्यादा बिहार के बारे में जान पाए या सरकार की उन गलतियों के बारे में जान पाए हैं जिनको वो नजरअंदाज करते थे। तो ये इंसान है जिनका नाम है मनीष कश्यप। ठीक है, हमारी जो धरती है संतों की धरती है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो बागेश्वर बाबा पे भी उंगली उठी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सोनू सूद जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मतलब इतना डोनेट किया है, इतना इलाज करा है। कोविड में सरकार ने भी इतना काम नहीं किया होगा जितना सोनू सूद ने किया था। इनके ऊपर टैक्स की रेट पड़ गई थी, इनके लिए पूरा एक आर्टिकल लिखा था कि फर्जी संस्था बनाई इन्होंने, ठीक है, बोगस बिलिंग की है, पैसों को रोटेट किया है। तो जब हमारी कुछ मीडिया या कुछ जो लोग हैं वो जब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ते तो मनीष कश्यप क्या चीज थी। तो मनीष कश्यप को रोते हुए देखा गया, पुलिस ने जब पकड़ा, ऐसी अफवाहें फैल रही है। मनीष कश्यप एक तरह से रिपोर्टर है, किसी कंपनी के अंदर नहीं, एक यूट्यूब चैनल है उनका, उसके अंदर वो एक रिपोर्टर है जिसमें वो बताते हैं कि देखिए ये रोड है, ये नाला है, मतलब उन सारी खामियों को, या जैसे टेंडर ले लिया 5 करोड़ का, काम नहीं किया 1 लाख रुपए का भी, या लोगों की मौत हो गई, ऐसे बहुत सारी चीजें, या गरीब जूझ रहा है, सरकारी हेल्प नहीं मिल रही है। तो सरकार की उन खामियों के बारे में मनीष कश्यप ने हमेशा बताया और हमेशा चीजों को रूबरू किया है। ये वो एक बिहार का बंदा है, ये वो एक बिहार का इंसान है जिसने हमेशा सच दिखाने की कोशिश की है सरकार के बारे में, सच तक। अरे हम की कोशिश की है सरकार के बारे में, सच तक। लेकिन भाई आप सभी को पता है कि अगर मैं भी सरकार से पंगा लूंगी तो शायद मेरी भी यही हालत होगी और हर एक इंसान की होगी। तो इनसे गलती क्या हुई है, क्या सच है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को ये बता दी कि भाई ये जो है मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, एक न्यूज चैनल बनाते हैं, अपना एक सच तक खुद ही, और चीजों के बारे में दिखाते हैं, गवर्नमेंट की खामियों के बारे में दिखाते हैं, अच्छाइयों के बारे में दिखाते हैं, और लोगों से मिलते हैं जो बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं कुछ फील्ड के अंदर, साथ में टीचर्स भी। मैं हालांकि इनको पर्सनली नहीं मिल पाई, बहुत सारे कारण थे। और अगर मैं आपको बताऊं तो बिना मिले भी मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ कि ये किस तरह के इंसान है। तो इतनी बातें मैंने बता दी। अब मुद्दा क्या हुआ, किसी ने सच कहा है कि आप लाख अच्छाई कर लो, लेकिन अगर आपने गलती से भी एक गलती कर दी ना तो दुनिया खड़ी हो जाती है आप पे उंगली करने के लिए। इनसे क्या हुआ कि तमिलनाडु में ना एक अफवाह फैल रही थी कि भाई बिहारियों को पीटा जा रहा है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज आ रही थी। तो ये भी इन्होंने भी सोचा कि भाई मैं देखता हूं, ऑब्वियस सी बात है भाई बिहार कैसा है, बिहार को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि देखते हैं चलो क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर इन्होंने वीडियो बना दी। अब गलती क्या हुई है कि वो एक अफवाह थी, और ये गलती किसी से भी हो सकती है। अगर आप किसी चीज को 20 जगह घुमाओगे अगर कोई भी बंदा सच मान लेगा। तो इन्होंने बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने बोला है कि बिहारियों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, और ये गलती खाली इन्हीं से नहीं हुई है, अभी मैं आपको बताती हूँ बहुत लोगों से हुई है। बहुत, जैसे युवराज सिंह राजपूत, इन्होंने ट्वीट किया कि बिहारी भाइयों को तमिलनाडु में बेरहमी से पीटा जा रहा है। तो इस तरह की चीजें फैल रही थी। इन पे आरोप लगा कि इन्होंने अफवाह फैलाई है, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी। और आपको मैं बता दूं, मैं किसी काम में व्यस्त थी जिसकी वजह से मैं खुद ये वीडियो नहीं बना पाई, जबकि मेरी पूरी टीम ने बोला था कि मैम बिहारियों के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, आप वीडियो बनाइए। और मैं कुछ उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, शायद मैं भी इसी हालत में होती। और मैं आपको इसको प्रूफ क्या दिखाऊं, मैं आज ही अपनी टेक्निकल टीम से बात कर रही होती, मैंने कहा भाई मैंने वीडियो बना दी होती तो मैं भी जाती, है ना, सीधी सी बात है। तो कि तमिलनाडु में मजदूरों पे हिंसा हो रही है, तो भाई तमिलनाडु के सीएम और बिहार के सीएम की आपस में बहस हो गई कि भैया तमिलनाडु वाले बोल रहे तुम तो हमें बदनाम कर रहे हो, और बिहार के सीएम बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं आपको बता देती हूं कि अगर वो इंसान, ठीक है, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा था तो फिर सदन के अंदर आपस में बहस क्यों हुई, मुझे ये बताओ। जब मामला फेक है कि भाई सारी चीजें फेक है तो सदन में आपस में बहस क्यों हुई। तो देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के मनीष कश्यप को घेरा गया है। अब चलो एक बात सुनो, सभी मुझे ना कमेंट करके बताना, इस बंदे ने कम से कम 3 से लेकर 4000 वीडियो बनाई हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि देखिए सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो सकता है। आज तक उन 3 से लेकर 4000 वीडियो पे तो एक्शन लिया नहीं गया कि भाई इस चीज को सही किया जा सके।
वो गलती से एक गलती हो गई कि उन्होंने वीडियो बना दी और वो फेक थी, शायद उन्हें भी नहीं पता था, वो कुछ दिखाना चाह रहे थे, तो तमिलनाडु की भी गवर्नमेंट आ गई उनको उठाने के लिए, बिहार की भी आ गई, देश दुनिया की मीडिया उनके पीछे लग गई। भाई जब उस बंदे ने 3 से लेकर 4000 वीडियो बनाई थी और कुछ दिखाने की कोशिश की थी, तब आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि हाँ भाई चलो ये गलत हो रहा है, इसको सही करते हैं। नहीं, बोलते हैं ना कि आप लाख काम सही कर लो, लेकिन एक गलती आपसे हो गई तो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है, और वो सच है। जिनको मौका भी नहीं मिलता ना, उनको भी मौका मिल जाता है, देखिए फलाना ढिमकाना। तो ये तो है ना, कुछ मुफ्त के लोग होते हैं या कुछ फ्री के लोग होते हैं जिनको हम पगार भी नहीं देते, लेकिन वो हमारे बारे में काफी बातें करते हैं, ध्यान रखते हैं हमारा बहुत फ्री में। ठीक है, अब देखिए मनीष कश्यप ने अपनी माताजी के साथ बैठे और उन्होंने दिखाया, देखिए हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग में भी लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने पे या मजदूरों पे क्या हुआ, क्या कहते हैं, हमला बोला गया या वो हुआ। तो ये जो न्यूज थी ये एक तरह से कहीं ना कहीं फैली थी, जिसका शिकार कहीं ना कहीं कुछ न्यूज चैनल वाले भी हुए, कुछ न्यूज़पेपर भी, और इसी साथ में मनीष कश्यप भी हो गए। तो अब इनके ऊपर बोला जा रहा है कि 20 से ज्यादा 10, कोई बोल रहा है 10 से ज्यादा मुकदमे, कोई बोल रहा है 20 से ज्यादा मुकदमे हैं। तो कुछ मुकदमे तो ऐसे हैं जैसे कोई अंग्रेज था जिन्होंने बहुत जुल्म किया था, उनकी मूर्ति तोड़ दी थी, या ये किसी की हेल्प कर रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई। तो इस तरह के काफी मुकदमे इनके ऊपर है। लेकिन मैं ना सभी बिहार वासियों से एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे ज्यादा मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट बिहार के हैं। ठीक है, ये मैंने उनके लिए नहीं, स्पेशली मुझे बिहार से बहुत ज्यादा प्यार है इसलिए, क्योंकि मेरा, अगर मैं बात करूं, मैं तो खुद वेस्ट यूपी से हूँ, मेरठ मुजफ्फरनगर से हूँ, लेकिन वहां पैदा होने के बाद भी मेरा दिल कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा 2 जगह रहता है, एक बिहार और एक राजस्थान। तो बिहार में कहीं ना कहीं मेरा दिल बसता है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि ये बहुत अच्छे इंसान है। और दूसरी बात है कि कोई भी जो बिहार से व्यक्ति है, देखिए एक बिहारी सब पे बिहारी ऐसा कहा जाता है, कोई भी बिहार का व्यक्ति कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे, या कोई भी हंगामा ऐसा ना करे जिससे किसी को हानि पहुंचे, क्योंकि इससे आप उनको और ज्यादा मुश्किल में डालोगे। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उनपे और ज्यादा आरोप लग जाएंगे कि जो मनीष कश्यप है वो लोगों को भड़का रहे हैं, या उनकी वजह से जगह जगह ट्रेनों में जगह जगह आग लग रही है। क्योंकि ऐसा एक बार रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी हुआ था, जब टीचर्स ने समझाने की कोशिश की थी और उनपे ही नाम डाल दिया गया था। तो सरकार हमेशा क्या होता है, पल्ला झाड़ती है, या गवर्नमेंट या पुलिस पल्ला झाड़ती है, और एक आम आदमी जो कुछ नहीं कर सकता। देखिए पावर बहुत बड़ी चीज होती है, ये हमेशा कहा जाता है। तो हमें कई बार ना थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए और थोड़ा सा ना दिमाग से भी काम करना चाहिए। तो हम डिजिटल तरीके से किसी भी तरीके से कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम ना कीजिएगा जिससे किसी को भी हानि पहुंचे या उनपे उल्टा और प्रॉब्लम हो जाए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी जो सच है वो सच है, सच कभी पराजय नहीं हो सकता। और मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान रहता है। इसको हल्की सी भूल कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं डाइवर्टिंग भूल थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो जो 3 से लेकर 4000 वीडियो आज तक इन्होंने अपने YouTube चैनल सच तक पे बनाई है वो गलत है। वो सच दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, वो सच बताने की कोशिश की है। और अगर मैं बात करूं सोनू सूद की, तो सोनू सूद ने कितनी मदद किया पूरे भारत को पता है, लेकिन उनपे भी छापा मार दिया था सरकार ने। तो और अगर मैं बात करूं बागेश्वर बाबा की, तो आप ये देखिए बागेश्वर बाबा पे नाम उठे हैं। तो अगर आप बढ़ रहे होते हो आगे, तो कोई भी इंसान हो, कल को मैं भी हूं तो मेरे ऊपर भी उंगलियां उठेगी। ठीक है, तो ये बहुत ये ह्यूमन नेचर है, ये बहुत आम सा नेचर है। इसलिए मैं फिर दोबारा से आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे इनको हानि पहुंचे। तो सच तक में उनका सच और झूठ ये है कि वो एक बहुत सच्चे इंसान है। एक हल्की सी गलती हो गई, वो कह सकते हो कि बहुत ज्यादा जब हर जगह वो चीजें थी और न्यूज में भी थी और कैबिनेट में बैठ के भी उसके बारे में मीटिंग हो रही थी, आपस में बहस हो रही थी। ठीक है, और इस्तीफा भी मांगा गया था बिहार के सीएम से। तो ये मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें ये नहीं पता लगाया गया या पता लग पाया बहुत जल्दी कि ये एक फेक न्यूज है। तो आप लोगों से मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेरा प्यार बिहार में और बिहार वासियों में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, भगवान करे अगला जन्म मेरा यूपी ना हो के बिहार हो, क्योंकि मेरा दिल हमेशा बिहार में रहता है। ये मेरे सारे बच्चों को पता है, और डांटती भी मैं उनको ही सबसे ज्यादा हूँ। बिहारी बच्चों को सबसे ज्यादा डांटती हूँ। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमेशा तुमको धकेला जाता है, और डांटती इसलिए हूँ कि अगर कोई खामी है तो उसको सुधार लो, वरना हमेशा ही ऐसा होगा जैसा यहाँ पे हुआ। तो हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे ताकि आप आगे बढ़ो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ये सभी के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे इस इंसान को और ज्यादा तकलीफ हो। बाय बाय।